श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आज है चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी का दिन, जो कि पड़ रही है शनिवार के दिन। और आज की रात्रि आप सभी लोगों को अपने घर पर एक काली दीपक जलाना होता है। आप सभी को पता है कि जो आज का दिन होता है माता महागौरी के नाम से समर्पित होता है, और आज के दिन आपको कड़वे तेल का काली दीपक अपने घर में जलाना ही जलाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में किसी भी तरीके की कोई समस्या, दोष, कष्ट है, वो एक झटके में समाप्त हो जाते हैं। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सभी लोगों से बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है, गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, एक के बाद एक तकलीफ आती ही चली जा रही है, एक के बाद एक समस्या आपके परिवार में बनी हुई है, परिवार में किसी भी तरीके का कोई दोष है, घर में किसी तरीके कोई दोष है। गुरुदेव ने कहा कि अगर किसी पंडित ने आपसे बोल दिया कि अगर आपके घर में जो भी समस्याएं आ रही है वो आपके घर के इस दोष के कारण आ रही है, तो वो सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। यहां तक परिवार की उन्नति और तरक्की होना शुरू हो जाती है। महाराज, जो भी व्यक्ति या घर स्त्री इस उपाय को आज की रात्रि कर लेती है, आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको इसके लिए सबसे पहले एक दीपक तैयार करना है। दीपक कैसा होगा, उसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास में जौ का आटा है, ध्यान से सुनिएगा, किसका? जौ का आटा। ठीक है, तो जौ का आटा ले लीजिए। और किसी कारणवश अगर आपके पास में जौ का आटा नहीं है ना, तो फिर आप इस केस में गेहूं का आटा, जिसकी आप रोटी बनाते हो, उस गेहूं का आटा आपको ले लेना है, थोड़ा सा लेना है। लेकिन अगर आप जौ का, तो डायरेक्ट उसका दीपक बना लेना है। और गुरु ने कहा इसके अंदर आपको, जब भी आप आटा लगाएंगे दीपक बनाने के लिए ना, तो उसके अंदर आपको थोड़ी सी, मात्र एक चुटकी काली तिल जरूर मिला लेना है। यानी कि जब आप गेहूं के आटे का दीपक बनाएंगे ना, तो उसके अंदर, आटे के अंदर ही काले तिल भी होंगे। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, जौ के आटे में आपको काले तिल नहीं मिलाने हैं, लेकिन गेहूं का आटा आपने बनाया है, उसका दीपक बनाया है, तो काले तिल जरूर मिला लेना है ना। तो पहली तो बात हो गई कि दीपक कैसा बनाना है। दूसरी बात, इसके अंदर आपको भरना होगा सरसों का तेल। भाई, कड़वा तेल जो होता है ना, उसे सरसों के तेल को ही कड़वा तेल कहा जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। जब भी मैं आपसे कड़वा तेल बोलूं तो समझ जाना सरसों का तेल है, और जब भी मैं आपसे बोलूं कि मीठा, तो वो होता है तिल का तेल। ठीक है, तो इस तरीके से ले लेना। अब बात आती है कि बाती कौन सी लगाएं। तो आज का जो दिन होता है माता महागौरी, माता काली के नाम से समर्पित होता है। आपको इसके अंदर जो बाती लगानी है वो बनानी है लंबी बाती। लेकिन किस तरीके से, ध्यान से सुनिएगा। एक ही लंबी बाती बनानी है जो 2 मुख से इस तरीके से निकलेगी। ठीक है, आई बात समझ में? इस तरीके से निकले, यानी कि जोत आपकी, मतलब बत्ती एक लगेगी, जोत 2 जलेंगी, एक इधर की तरफ से और एक इधर की, को ये है। और ये दीपक तैयार कर लेना है। साथ ही साथ आपको लेना होगा एक लौंग का जोड़ा। ठीक है, लौंग का जोड़ा लेकर के, यानी कि 2 लौंग लेनी है। रात्रि के समय पर अगर 15 मिनट बज जाए हैं में, आपको क्या करना है, अपने दाहिने हाथ के ऊपर इस लौंग को रखना है ना, दोनों लौंग को रखना है, और इसी के ऊपर आपको इस दीपक को इस तरीके से रख लेना है। ठीक है ना, इस तरीके से जलता रहेगा ये। और जल करके इसे लेकर के अपने पूरे घर में आपको माता काली, माता महागौरी का स्मरण ध्यान करते हुए पूरे घर में जितने भी कमरे हैं उन में इसका धुआं लगा देना है। और लगा देने के पश्चात वापस जब आप आएंगे तो सीधे जाना अपने घर की किचन, यानी कि रसोई घर के अंदर। और रसोई घर में एक सबसे विशेष स्थान होता है, पितरों का स्थान जिसे कहा जाता है, पानी पीने का स्थान। ठीक है ना, पर नहीं है तो आपके घर में आरओ सिस्टम लगा होगा, उस आरओ सिस्टम के पास में उस दीपक को आपको रख देना है, जिसकी दोनों बातियां आपकी जली हुई है कुछ इस तरीके से। और अपने घर की सुख शांति की कामना करते हुए, माता रानी से कामना करते हुए, एक लौंग का जोड़ा इसके अंदर आपको डाल देना है। पूरी रात्रि भर इसे जलते रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। जब अगला दिन आएगा ना, नवमी का दिन, तब आपको सुबह या शाम को जब भी समय मिले इस दीपक को लेना और किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे रख करके चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा उसी दिन से आपके घर की जितनी भी समस्याएं होगी हमेशा के लिए समाप्त होंगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय का। शनिवार का दिन आ रहा है।
उस शनिवार के दिन आपको ये काम करना है। क्या काम करना है? अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, घर में धन कहीं से आ ही नहीं रहा है, पूज्य गुरुजी ने कहा 1 रुपया कमाते हो, 1.25 खर्च होता है, तो आपको एक ये वाला उपाय करना ही करना है। आपको 3 अनाज लेने हैं। सबसे पहले आपको लेना होगा थोड़ा सा जौ, ठीक है, 1 चुटकी जौ लेना है। कोई संख्या फिक्स नहीं है, काफी चैनल वाले जबरदस्ती 8, 10, 15, 20 बता देते हैं, नहीं, 1 चुटकी जौ लेने हैं। साथ ही साथ आपको लेने होंगे 1 चुटकी चावल। जो भी चावल लोगे, अब इस चीज का ध्यान रखना, वो अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। और तीसरे नंबर पर जो आपको लेने हैं वो लेने हैं काले तिल, ठीक है। ये 3 अनाज आपको ले लेने हैं, 1-1 चुटकी। और आपके घर में जो भी एक छोटी सी कटोरी हो, ठीक है ना, स्टील की कटोरी, इस तरीके से स्टील की ले लो या कांच की ले लो, जो आपके लिए इजीली अवेलेबल हो जाए वो ले लेना। और उसी के अंदर आपको उन तीनों के तीनों अनाजों को रख देना है। रख दोगे, किस दिन रखोगे? शनिवार के दिन। अब काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, भैया शनिवार के दिन रखें भी तो किस दिन, किस समय पर रखें? तो पूज्य गुरुजी ने कहा शनिवार की रात्रि के 12 बजे से पहले कभी भी रख दो, 12 बजे से पहले, रात में भी रख दो। लेकिन ये तीनों अनाज को एक कटोरी के अंदर रख करके आपके घर का जो भी मुख्य दरवाजा हो, चौखट हो, है ना, जो भी मेन दरवाजा आपका है, उस मेन दरवाजे के पास में जाना और उसे खोलते वक्त में जो आपका उल्टा हाथ हो, यानी कि जब आप घर के अंदर जाओ तो आपका सीधा हाथ, जब आप इसे अंदर से खोलें तो उल्टा हाथ, ठीक है, इधर की तरफ में उस कटोरी को आपको रख देना है जिसके अंदर आपने तीनों अनाज रखे हुए हैं। किधर? जब आप अंदर की तरफ जाओ तो आपके सीधे हाथ की तरफ, ठीक है ना। यहां पर आपको पूरी रात भर इसे रखे रहने देना है। किस दिन? गुप्त नवरात्रि की शनिवार की रात्रि को पूरी रात भर इसे रखे रहने देना। जब दूसरा दिन आएगा, यानी कि रविवार का दिन, उस रविवार के दिन आपको इस कटोरी को यहां से उठाना है। साथ ही साथ आपको लेना होगा एक स्टील का कलश, ठीक है। इस स्टील के कलश में आपको डालना होगा दूध। अब दूध भी कौन सा लोगे? गौ माता का कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है, ऐसा दूध आपको लेना है, कच्चा दूध। इसी वाले कलश के अंदर ले लेना। प्रचुर मात्रा में नहीं है तो बाकी अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना, ठीक है। अब उन तीनों अनाज को साथ ही साथ इस स्टील के कलश को जिसके अंदर आपने दूध लिया है, लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके सबसे पहले तो आपको यहां पर आराम से बैठ जाना है। बैठ जाने के पश्चात अब ध्यान से सुनना, उपाय करने का एक नियम ही अलग है। जो आपने वो 3 अनाज लिए हैं, तीनों एक दूसरे में मिक्स हो गए होंगे, उसका कुछ हिस्सा भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए यहां पर रखना है। थोड़ा सा कुछ हिस्सा भगवान षडानन कार्तिकेय जी के स्थान पर, इन दोनों स्थान पर पहले समर्पित करना। और बाकी अंत में जितना भी बचा है ना, अपना नाम और गोत्र बोल करके शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। दोनों हाथों में जो आपने एक दूध का लोटा लिया है ना, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र और षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण दूध को आपको यहां पर समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात अपने दोनों हाथों को खोल करके बाबा से अपने दिल की बात, अपनी मनोकामना कह करके, ये दोनों जगह पर जहां पर आपने थोड़े थोड़े से धान रखे थे, थोड़े थोड़े से अनाज रखे थे, यहां से आपको थोड़ा थोड़ा सा उठा करके अपने घर पे लेकर के आ जाना है। और किसी भी लाल कपड़े के अंदर बांध करके छोटी सी एक पोटली बना लेना और अपने घर में धन रखने के स्थान पर या तिजोरी में, गल्ले में, कहीं पर भी उसे रख देना। उसी दिन से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला उपाय क्या है कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, काम कर करके थक चुके हो लेकिन आपको सफलता हासिल नहीं हो रही है, जिस कार्य के लिए जाते हो उसी में असफल होकर के लौटते हो, बहुत ज्यादा दुख में, कष्ट में जीवन बीत रहा है, अच्छे काम करते करते बुरा होता है, भाग्य बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहा है, तो मात्र एक दीपक आपको लगाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा चाहे गुप्त नवरात्रे चले, चाहे नवरात्रे चलाए, चाहे कोई भी हो, जो भी शनिवार का दिन पड़ जाए, उस शनिवार के दिन एक दीपक जिसके अंदर भरोगे आप घी गौ माता का, और इसके अंदर आप बत्ती लगाओगे गोल, किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे लगाना स्टार्ट कर दीजिए। पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपका भाग्य चाहे कितना भी विपरीत क्यों ना हो, टल ही जाएगा। अगर किसी तरीके का कुंडली में कोई दोष भी है ना, तो वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको जीवन में व्यापार में घाटा हो रहा है, तो अपनी किस्मत को अपने
विपरीत भाग्य को चमकाने के लिए मात्र एक काजल की डिब्बी आपको लेना है, ठीक है। और एक काजल की डिब्बी को लेकर के किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना, शाम के समय पर अपने सिर के ऊपर से, ध्यान रखना, ऐसे करके लेकर के जाओगे, अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार घुमाकर उस काजल की डिब्बी को इसके नीचे कोई सा भी एक गड्ढा करना और गड्ढे के अंदर उसे दबा करके ऊपर से एक लोटा शुद्ध जल या एक दीपक लगा करके चले आ जाना। उसी पल से आपका भाग्य, आपकी किस्मत चमक उठेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और यह सबसे ज्यादा अद्भुत उपाय है और इस वाले उपाय को आप सभी लोगों को करना ही करना है। देखिए, ये उनके लिए है जिनके जीवन के क्लेश खत्म नहीं हो रहे हैं, है ना। जीवन के क्लेश से मतलब है किसी चीज में सफलता हासिल नहीं हो रही है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, घर में पैसे की आवक अगर आपके रुक गई है, आपका घर में जाने का मन नहीं करता, इतने ज्यादा परेशान हो चुके हो कि आपके घर पे जाने का मन नहीं करता, कुछ ना कुछ हमेशा सोचते रहते हो, है ना। बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन चल रहा है, कष्ट में जीवन बीत रहा है, दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलना। देखिए, एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेने होंगे 5 पीपल के पत्ते, जो कहीं से भी खंडित कटे फिटे ना हो, इस चीज का ख्याल रखना। 5 पीपल के पत्ते और साथ ही साथ 1 चुटकी लेने होंगे काले तिल, काले तिल, और एक लेनी होगी सबसे महत्वपूर्ण चीज, हल्दी की गांठ, है ना। पिसी हुई हल्दी नहीं लेनी, हल्दी की गांठ आपको लेनी है, ठीक है। ये जो 3 चीजें ली है, इन तीनों चीजों को आपको इसी कलश के अंदर डाल लेना है। 5 पीपल के पत्ते, 1 चुटकी काले तिल और 1 हल्दी की गांठ। इसे लेकर के आपको पहुंचना है भोले बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास किसी भी समय पर पहुंच जाना। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना। सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोलना, ठीक है। नाम और गोत्र बोल करके भोले बाबा की शिवलिंग पर ऐसा का ऐसा ही संपूर्ण जल सारी सामग्री के साथ ही शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जब यह संपूर्ण जल समर्पित हो जाए, कलश के अंदर जितनी भी सामग्री है सभी को निकाल करके शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। 2 मिनट वहां पर बैठ करके भोले बाबा से कामना करके जो पीपल के पत्ते आपने यहां पर रखे हुए हैं, उन 5 पीपल के पत्तों को उठाना और उनके ऊपर लगे हुए जल के छींटे अपने ऊपर मार करके उन सभी पीपल के पत्तों को एक एक करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना। वापस शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जो कि शिवलिंग पर मोटी लाइन होती है ना, महादेव जी की सबसे छोटी सबसे प्यारी पुत्री, वहां पर जाकर के इन सभी को समर्पित कर देना अपनी कामना कहते हुए। फिर देखना उसी पल से बाबा आपका हाथ पकड़ लेगा, आपकी नैया पार लगा देगा। पूज्य गुरु जी ने कहा इस वाले उपाय को हफ्ते में मात्र 1 दिन करना स्टार्ट कर दीजिए। किसी भी दिन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बस हफ्ते का एक नियम बना लो, शनिवार तो शनिवार, या फिर मंगलवार तो मंगलवार, या फिर बुधवार तो बुधवार। इस तरीके से केवल हफ्ते में 1 दिन फिक्स करके करना, जीवन में कभी भी किसी काम में आड़े नहीं आओगे। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।